अखबार की सुर्खियों से बढ़ती राजनीतिक हलचल, खबरों के असल मायने और जनता का सरोकार। झारखंड के असल मुद्दों पर होगी चर्चा। देखिए झारखंड आज हर सुबह 8 बजे जनता। नमस्कार, मैं हूं अनिकेत सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 45। रमजान के पाक महीने का आज आखिरी, आपको बता दें कि आज जुम्मा का नमाज है। ऐसे में सभी मस्जिदों में जुम्मे का नमाज पढ़ने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। ऐसे में हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे अलग अलग जगहों की। और आज आपको बता दें कि तमाम तस्वीरें, जैसे कि आज रमजान का पाक महीना चल रहा है, ऐसे पाक महीने में आज शुक्रवार यानी कि जुम्मे का आखिरी नमाज है और इसके बाद 31 तारीख को ईद का चांद देखा जाएगा। ऐसे में तमाम मस्जिदों में आज नमाज अदा करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। तमाम जगह की तस्वीरें हम दिखाएंगे और आपको सीधे लाइव लिए चलेंगे धनबाद, जहां से हमारे संवाददाता अंबर कलश और साथ ही साथ रांची से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अंबर, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? आज आखिरी जुम्मा है रमजान के पाक महीने का। जी निकेत, बिल्कुल देखिए, अभी हम मौजूद है धनबाद के वासेपुर स्थित जब्बार मस्जिद के समीप। आप देख रहे हो कि जब आप जब्बार मस्जिद के समीप जो हम खड़े हैं, आज का जो यह दिन है, आपको बता दें कि आज का जो दिन होता है, चूंकि मुस्लिम समुदाय में ईद में जो पूरे एक महीना जो है इसे पाक का महीना कहा जाता है। इसमें एक महीने के फास्टिंग के बाद आज जो है अंतिम जुम्मे की नमाज जो है काफी खास मानी जाती है, जिसमें अल्लाह से और साफ तौर पर मुस्लिम समुदाय के लोग शांति, समृद्धि और साथ ही आपसी भाईचारे को लेकर के जो है नमाज अदा करते हैं। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे को जो है कहीं ना कहीं ईद उल फितर यानी कि ईद के आगमन का एक दूसरे को बधाई देते हैं। आप विजुअल के माध्यम से देख रहे हो कि यह जो अभी आपको दृश्य दिख रहा होगा, जिसमें लोग जो है कहीं ना कहीं जो नमाज अदा करने का जो समय निर्धारित किया गया था, जो समय है यानी कि 1:15 उसके हिसाब से ठीक समय पे जो है नमाज अदा किया जा रहा है। नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे के साथ ये लोग मिलेंगे, एक दूसरे से इबादत करेंगे, एक दूसरे से कहीं ना कहीं ईश्वर से जो है साफ तौर पर कह सकते हैं अल्लाह से जो है सुख शांति की कामना करेंगे। आपको बता दें कि देखिए ये जो पूरा एक महीना रहता है, इसमें एक महीने के जब ये रमजान के माह में कहा जाता है कि ये काफी पाक माह माना जाता है मुसलमानों के लिए। इसमें ये लोग साफ तौर पे पूरे साल को लेकर के जो है कहीं ना कहीं रहमत दुआ जो है मांगते हैं। और ऐसे में धनबाद की अगर हम बात करें तो धनबाद के जितने भी मस्जिद है वहां पे जो है यानी कि आप समझ सकते हैं कि आज यानी कि शुक्रवार जुम्मे की आखिरी नमाज जो है अदा की जा रही है। बड़ी संख्या में जो है मुस्लिम समुदाय के लोग आपको नजर आ रहे होंगे। हालांकि अभी फिलहाल जो नमाज जो है चालू हो गया, इसलिए हम अभी लोगों से रूबरू नहीं हो सकते हैं। नमाज खत्म होने के बाद ही हम लोगों से मिल पाएंगे, क्योंकि अब जब नमाज चालू हो गया तो ये लोग अब पूरी अपनी इबादत जो है अपनी पूरी जितनी भी हम कह सकते हैं कि नमाज के जो प्रोसेस है उसको खत्म करके ही फिर उसके बाद आगे ये लोग हम कह सकते हैं कि इससे बाहर निकलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि जब्बार मस्जिद से जो आपको सीधे तौर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे होंगे कि शांति समृद्धि की कामना को लेकर के जो है मुस्लिम समुदाय के छोटे छोटे बच्चे भी आपको नजर आ रहे होंगे, जो कि यहाँ पे नमाज अदा करने के लिए मौजूद नजर आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बड़ी संख्या में लोग फिलहाल आपको दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में बच्चे हों, बुजुर्ग हों और साथ ही कई जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है यहाँ पे मौजूद आ रहे होंगे। हालांकि जैसे ही यह नमाज की प्रक्रिया खत्म होगी उसके बाद हम लोगों से जुड़ने की जो है कोशिश करेंगे। निकेत जी बिल्कुल, और आज जिस तरीके से आखिरी जुम्मा है, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहा जाता है, रमजान का पाक महीना है, जिस तरीके से तस्वीरें आप दिखा रहे थे कि एक बड़ा ही पावन महीना होता है मुस्लिम समुदाय के लिए, मुस्लिम लोगों के लिए, जिसमें सभी इबादत करते हैं अल्लाह की। और साफ तौर पर जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, एक बार हम फिर से कहेंगे आपसे कि आप तस्वीरें जरा दिखाएं, जहां जो बड़े होते हैं वो घर के बच्चों को सिखाते हैं कैसे अदायगी की जाती है, कैसे अल्लाह को नवाजा जाता है, सारी चीजें जो दिखाई जाती है अपने बच्चों को सिखाई जाती है। वो तस्वीरें जरा दिखाएं। जूम करके जी नहीं कि देखिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे हों या फिर जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो कहीं ना कहीं जो परंपरा रीति रिवाज चली आई है उसका कहीं ना कहीं निर्वहन करते हैं। और साथ ही आप देख रहे होंगे कि छोटे छोटे बच्चे भी जो हैं आपको यहाँ पे नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे होंगे, सभी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हो कि बड़ी संख्या में पूरा जो हम कह सकते हैं कि जब्बार मस्जिद है वो भरा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। चूंकि यह आखिरी जुम्मे का नमाज है तो इसे कोई भी जो है हम कह सकते हैं मिस नहीं करना चाहता है। सभी चाहते हैं कि
जुम्मे के आखिरी नमाज जो है अदा करें और कहीं ना कहीं जो इबादत है साथ ही अल्लाह से जो उनको लेकर के जो उनकी ख्वाहिशें हैं वो पूरा करने को लेकर के कहीं ना कहीं उनके समक्ष जो है अपनी बातों को रखते हैं। और साथ ही हम कह सकते हैं ये जो पाक महीना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं पूरे एक माह जो है रमजान के माह में जो है हम कह सकते हैं कि जो ये लोग फास्टिंग करते हैं उसके बाद आप देखते ही होंगे कि नमाज अदा करते हैं। उसके बाद जो शाम के वक्त जब ये नमाज अदा करने के बाद जो है कहीं ना कहीं अपने रोजा को तोड़ते हैं। तो रोजा के दरमियान आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आप देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल यहाँ से हम निकले। कुछ लोग अब यहाँ पे हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पावन माह को लेकर के। देखिए कुछ लोग से हम जुड़ेंगे, जानेंगे। रमजान का माह है, क्या कुछ इस माह का महत्व अभी आपने जो है अदा किया? रमजान महीना का मेरा यानी कि रमजान महीने का ये आखिरी जुम्मा था। बहुत बड़ी जुम्मा यानी कि अलविदा है आज के दिन, ठीक है। तो जैसे अपनी ईद होती है ना, सेम उससे भी बड़ी नमाज को हम लोग आज मानते हैं। नमाज जुम्मा का दिन है। तो जितने भी मेरे मुस्लिम भाई है, जितने मेरे हैं वासेपुर के, मेरे तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन जो जुम्मा का दिन है बहुत अच्छा दिन है। क्या कुछ ये अंतिम जुम्मा का आखिरी नमाज आज पढ़ा गया, इसके दिन का महत्व क्या कुछ है? ये मैं ये से कि अपना जो रमजान का महीना का जो जुम्मा का दिन रहता ना, ये रमजान का महीना की आखिरी जुम्मा, लास्ट यानी कि आखिरी जुम्मा है ये रमजान का। तो अलविदा का दिन भी है दोनों, यानी कि सबको अपना नमाज पढ़ने के लिए सबको सुखाना अच्छा दिन है आज। बहुत बड़ी दिन है आज, जुम्मा का दिन है। ईद के आगाज अब कब हो जाएगा आज रात? हाँ, आज आने के आज रात में, कल रात की जागने का दिन था, आज अलविदा है। और अभी 2 दिन 3 दिन के बाद ईद भी है। उस दिन सब लोग गला मिलते हैं, सब एक दूसरे को खुश भी रहते हैं, अच्छे रहते सब। वही ईद को लेकर के चांद कब दिखने के बाद जो है ईद मनाई जाती है, उसको लेकर के क्या? उसके लेके हर हमेशा तो आपसे मेरे बड़े भाई है, ये बोलेंगे ये बढ़ के ब्याह। देखिए और भी कुछ लोग इनके अंदर से जुड़ेंगे। ईद का पाक महीना कहा जाता है, काफी पवित्र माह। इस त्योहार को लेकर के क्या कुछ विशेषता है, क्या कुछ है? सबसे पहले आप मीडिया प्रभारी का धन्यवाद। मेरा नाम मोहम्मद एजाज अहमद है। जैसे कि आखिरी जुम्मा जो होता है, इससे पहले उसको अलविदा कहते हैं। सबसे पहले अलविदा का आपको मुबारकबाद हो। और जैसे कि आप लोग जानते हैं इस्लाम का 5 पिलर होता है, उसमें से रमजान एक पिलर है। जैसे रोजा, नमाज, ज़कात और असदुल्ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जो हम लोग नमाज पढ़ने वाले को या कुरान पढ़ते हैं, और हज करना। तो 5 पिलर में से एक पिलर रमजान है, जिसमें हम लोग फास्टिंग रखते हैं। और जो हमारे गरीब भाई बहन है उनको लिए जो हम लोग कमाते हैं अपने हिस्से में से जो एक मुकर्रर रकम है उसको ज़कात करते हैं। तो अलविदा आखिरी जुम्मा होता है ईद से जस्ट पहले, इसको छोटी ईद भी हम लोग कहते हैं। अच्छा, ये देख रहा है कि ये जो पट्टे इस बार लगा के आप लोग आए हैं, इसके पीछे क्या? इसके पीछे कारण ये है कि वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट में जो बिल पास हुआ है उसके अगेंस्ट में हम लोग हैं। अब जैसे हमारे पास 10 रुपया है, अब हम किसी गरीब को 10 रुपया दिए, ठीक है, तो मान लीजिए इनको हम 10 रुपया दिए, ठीक है। अब इसका हक 10 रुपया तो इनका होना चाहिए, ये हक तो किसी आपका तो नहीं होना चाहिए। तो वक्फ बोर्ड का जो भी प्रॉपर्टी है वो किसी ना किसी के दान किया हुआ है। अब जैसे हम सैलरीड एम्प्लॉय है तो हम तो ऑलरेडी टैक्स पेयर है, तो हम अपना खुशी से हम किसी को संपत्ति दिए या पैसा दिए, इबादत का महीना है, वो चीज वक्फ बोर्ड, वो हम लोग का वक्फ बोर्ड का है। इसलिए उस पे जो बिल पास हो रहा है कि इसमें किसी और को भी इंटरफेयर करने के लिए, इसलिए जो सच्चाई है वही बस। रोजा जैसे आप लोग जो रखते हैं, तो आज जैसे जुम्मा का आज आखिरी नमाज रहा, तो क्या कल आप लोग रोजा में रहेंगे या फिर जब तक चांद नहीं दिखता है तब तक हम लोग रोजा रहेंगे। और चांद दिखने के बाद हम लोग दूसरे दिन ईद मनाएंगे। उस दिन से 29 या 30 दिन का रोजा रहता है। ईद के दिन की अगर हम बात करें तो उस दिन क्या कुछ खास रहता है? उस दिन हर लोग दुश्मन से भी गले मिलते हैं और उस दिन हाथ उठता है देश की उन्नति के लिए, बच्चों के फ्यूचर के लिए। और ईद के दिन सब लोग आपस में गला मिलते हैं। घर में जो बच्चे लोग के लिए परवी दिया जाता है, खुश होते हैं, सवैया है। जितने भी गैर मुस्लिम दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है, सबको इनविटेशन रहता है, आइए हमारे घर, लच्छा समय खाइए, गला मिलिए। तो बहुत बड़ी त्यौहार है, बहुत बड़ी पर्व है। और देश के सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई जितने हैं, सारे के सारे लोग ईद मनाते हैं। आप भाई लोग ईद मनाते हैं। इस बात तो देखिए साफ तौर पे आपने सुना कि लोगों में जो उत्साह है, उमंग है, बड़ी संख्या में आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं आज के दिन आप समझ रहे हो कि रमजान का आखिरी हम कह सकते हैं जुम्मा है, तो ऐसे में छोटे छोटे बच्चे भी जो है कहीं ना कहीं इस रमजान के जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इबादत के लिए आए थे। और देखिए जब्बार मस्जिद का ये तस्वीर आप सीधे तौर पे देख रहे हैं, जहाँ बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहे। हम सीधे रांची चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता चित्रंजन भी हमारे साथ जुड़ चुके। चित्रंजन, आज जिस तरीके से रमजान का पाक महीना है और आखिरी जुम्मे का नमाज है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीरें हैं आज की राजधानी रांची में?
बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, देखिए राजधानी रांची की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, या कटरू स्थित जो जामा मस्जिद है वहां की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए नमाज जो है वो अदा की गई है। नमाज अदा करने के बाद जो रोजेदार हैं वो निकल रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। आज रमजान महीने का जो अंतिम जो है वो आज पढ़ा गया। जी, आज रमज़ान का आखिरी जुमा है और इस जुमा को हम लोग बहुत ही पाक समझते हैं कि इस ये और आज पिछले जुमा ये 27वीं रमज़ान है, शब कद्र भी माना जाता है और ये बहुत अहम दिन है। ये रमज़ान में मुसलमान बहुत अहम दिन इसे मानते हैं रमज़ान का। काला जो है फीता लगा के काला ये हम लोग सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो वक्फ के खिलाफ जो हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं बिल्कुल शांति तरीके से, वो हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम ये जो वक्फ बिल जो सरकार पास करना चाह रही है पार्लियामेंट में, वो हम इसके बिल्कुल खिलाफ है, क्योंकि ये महज मुसलमानों को परेशान करने के लिए और उनके जायदाद को छीनने की कोशिश की जा रही है। और ये जो सरकार है सिर्फ हिंदू मुस्लिम में क्या बोलते हैं आपस में लड़वा कर बंटवा कर इस देश को बिल्कुल समझिए खत्म करने के दिशा पर है। जीडीपी बिल्कुल डाउन है। सरकार को अहम मुद्दा से लोगों को हटाकर इसी तरह के मुद्दे पर हमें भटका दिया जाता है, वक्फ बिल लाकर, ये बिल लाकर। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जो अब देखिए अंदर में जो है दुआ वो जारी है और लगातार झारखंड की उन्नति के लिए, झारखंड के विकास के लिए भी दुआ की जा रही है। हमारे साथ एक और रोजेदार है, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि दुआ हो रही है। ये रमजान का आखिरी अलविदा जुमा है, इसे छोटी ईद के भी एतबार से मनाया जाता है, समझे ना। अभी लोग शांति से नमाज पढ़ के, जुमा पढ़ के, हमारे हिंदुस्तान के सलामती के लिए भी लोग दुआ कर रहे हैं, ताकि हर तबका, हर कौम मिलजुल के रहे, इसके लिए दुआ की जा रही है। बिल्कुल, इसको छोटी ईद भी कहते हैं कि अंदर की सहयोगी नीरज से कहेंगे कि अंदर की कुछ तस्वीरें दिखाए, क्योंकि देखिए जो भी कामकाजी हैं वो भी अपने काम में ब्रेक लेकर नमाज अदा करने के लिए पहुंचे, जिसके बाद यहाँ से जा रहे हैं। तो देखिए जो दुआ है वो अदा की जा रही है, क्योंकि झारखंड ही नहीं पूरे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इसका खैरियत के लिए दुआ जो है वो की जा रही है। तो देखिए ये इस तरीके तो आज की तस्वीर दिखेगी, हर मस्जिद में दुआ अदा की जा रही है। अनिकेत, देखिए राजधानी रांची की हम तस्वीर दिखा रहे, छोटे बच्चे हो या फिर छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी जो है दुआ अदा कर रहे हैं। तो कई छोटे बच्चे भी इस रमजान के महीने में पूरे समय तक जो है रमजान रखते हैं, पूरे दिन वो उपवास रखते हैं। उसके बाद शाम को, क्योंकि 5 बार का नमाज अदा की जाती, 5 बार का नमाज अदा करते, उसके बाद जब सहरी होती है, जब इफ्तियार होती है, तो फिर वो खाते हैं कुछ। तो देखिए सुबह में सहरी होती है, शाम में जब रोजा खोलने का जब समय निर्धारित होता है तो वो उसके बाद ही लोग खाते। तो दिन भर जो है देखिए कई छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो तस्वीरें भी हम दिखाते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी रमजान जो छोटी ईद जिसे कहा जाता है, उस छोटी ईद में दुआ नमाज पढ़े, बिल्कुल नमाज पढ़े। चलिए देखिए छोटे छोटे बच्चे भी दुआ अदा कर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद पहुंचे। तो देखिए इस तरीके की जब तस्वीरें दिखती है निकेत, बिल्कुल इस तरीके की जब तस्वीरें दिखती हैं तो देखिए एक सुकून मिलता है कि जब छोटे बच्चे अपने देखिए किस तरीके से दुआ अदा कर रहे हैं। देखिए छोटी ईद और ये अलविदा जुम्मा है, क्योंकि अंतिम शुक्रवार का इस रमजान के महीने का आज अंतिम शुक्रवार है, जिसे अलविदा जुम्मा भी कहते हैं और छोटी ईद भी कहते हैं। जिस मौके पर आज बड़ी संख्या में लोग अंतिम जो जुम्मे की नमाज जो है वो अदा करने के लिए मस्जिदों पर पहुंचे। और भी लोग, इनसे भी हम बातचीत करेंगे और तस्वीरें लगातार नीरज हमारे जो सहयोगी हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग दुआ करते हुए वो तस्वीरें आपको दिखेंगे। निकेत।
बिल्कुल साफ तौर पर आज आखिरी जुम्मे का नमाज है और जिस तरीके से सभी जो है नमाज अदायगी के लिए पहुंचे हुए, साथ ही साथ काफी हर्षोल्लास देखने को मिला। जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि छोटी ईद जो कहा जाता है, आज शुक्रवार का दिन है, आखिरी जुम्मा का दिन है, क्या बड़े बूढ़े सभी बच्चे सभी जो है नमाज अदा करने के लिए पहुंचे। एक बार तस्वीरें कहेंगे फिर से दिखाए कि किस तरीके से छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े सभी नमाज अदा कर रहे हैं। इधर आप इधर आइए। बिल्कुल अनिकेत, देखिए और भी जो छोटे बच्चे इनसे भी हम बातचीत कर। क्या नाम हुआ आपका? अली। आप दुआ अदा किए, रमजान रोजा रखे आज? हाँ। देखिए तो देखिए अनिकेत, ये तस्वीरें देखिए कि छोटे बच्चे ने भी जो है रोजा रखा है और अभी आपने देखा कि किस तरीके से वो दुआ अदा कर रहे थे, उसके बाद बाहर निकले हैं। तो देखिए इस तरीके की तस्वीर पूरे झारखंड में, पूरे हिंदुस्तान में आपको आज दिखे, क्योंकि आज अलविदा जुम्मे का नमाज पढ़ी जा रही है, दुआ की जा रही है पूरे झारखंड पूरे हिंदुस्तान के लिए। अनिकेत जी बिल्कुल, काफी सारे लोग भी उनसे जरा जुड़ने की कोशिश करें। जिस तरीके से आज छोटा ईद इसे कहा जाता है, इसके बाद 2 दिनों के बाद ईद है, ऐसे में कितना जो है उत्साह देखने को मिल रहा है सभी लोगों में। नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिकेत, और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। और आज अलविदा जुम्मा का नमाज अदा किया गया। जी, अलविदा जुम्मा रमजानुल मुबारक जो महीना है रमजान, उस महीने का आखिरी जुम्मा जो है उसी को अलविदा जुम्मा कहते हैं। छोटी ईद भी से कहते हैं। छोटी ईद भी कहते हैं। क्या कुछ दुआ में क्या कुछ आप? अमन सुकून के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, खासकर फिलिस्तीन के लिए, और देश में जो फिरका वाराना जहाँ तहाँ होता रहता है, उस सब को अल्लाह तबारक ताला शांति से सब लोग को मिलजुल कर रहने की तौफीक दे। काला बिला लगा कर पहुंचे। ये क्या बोलते हैं, हुकूमत हिंद के तरफ से वक्फ बिल जो लाया गया है, जो बिल्कुल मुसलमानों के सख्त खिलाफ है। मुसलमानों का जो अपना चीज़ है, जो भी जायदाद है मुसलमानों का अपना, वो हर आदमी अल्लाह के रास्ते में उसको दान दे देते हैं। वो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, उसको साजिश के तहत सरकार हथियाना चाह रहा है। इसी के जी बिल्कुल स्वतंत्र, आप हमारे साथ बने रहे। हम पटना चलेंगे जहां से हमारे संवाददाता राजीव कमल भी हमारे साथ जुड़े हुए, हम उनका रुख करेंगे। राजीव, जिस तरीके से आज जो है आखिरी जुम्मे का नमाज पढ़ा जा रहा है और साथ ही साथ कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है सभी में। पटना की बात करें तो अनिकेत, बता दें कि आज आखिरी जुम्मे का दिन है। 2 तारीख से 2 मार्च से जो ये रमजान का पाक महीना जो चल रहा था, आज आखिरी एक तरीके से जुम्मा है और जुम्मे पे नमाज जो है नमाजी वो अदा करने वो पहुंच रहे हैं। और जहां एक तरीके से 1 महीने लगभग ये कहा जाता है कि ये पूरा 1 महीने चलता है, बाकायदा इसमें बहुत पवित्रता बरती जाती है। सुबह में वो नमाज पढ़ के उसके बाद दिन भर वो व्रत में रहते हैं, फिर शाम को वो नमाज एक तरीके जो रमजान वो कहते हैं कि उसको 6 बजे लगभग वो खाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत पवित्र 1 महीने का जो ये चल रहा था और आज जुम्मे का एक तरीके से लास्ट है और बहुत सारे एक तरीके से कह लीजिए पटना में काफी उत्साह है और एक ये भाईचारे का एक तरीके से पर्व कहा जा सकता है, भाईचारे का ये ईद कहा जा सकता है। 30 तारीख को कहा जा रहा है कि हो सकता है कि चांद देखा जाएगा तो 30 तारीख के बाद 31 तारीख को ईद मनाया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो आज जुम्मे को जो नमाज जो अदा शुक्रवार को जो आज लास्ट जुम्मा है, तो कहना कि काफी हर्षोल्लास है। और पुलिस जो भी कह लीजिए, अगर पूरे पटना की व्यवस्था कह लीजिए कि इस ईद को देखते हुए तो तमाम जगहों पर एक तरह सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है और किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो उसके लिए भी एक तरीके से पूरी पटना में व्यवस्था प्रशासन के तौर पर सरकार की तरफ से की गई है। और जुम्मे का नमाज जो लोग हैं वो जा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि 1 बजे से लगभग जुम्मे का नमाज सब लगभग अलग अलग मस्जिदों में होता है, तो वहां भी वो पढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक हर्ष उल्लास का है और पर्व बड़े धूमधाम से बड़े भाईचारे के साथ ये मनाया जाता है। निकेत जी बिल्कुल, साफ तौर पर तमाम जगहों की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी हर्षोल्लास के साथ जुम्मे की नमाज जो है वो अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, बने रहे T45 के साथ। नमस्कार।